नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले हमने चैप्टर 6 के जितने भी हमारे प्रश्नावली है, प्रश्नावली 6.1, 6.2 और इससे पहले भी जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं, प्रश्नावली हैं, उन सभी को हमने बहुत ही बेहतर तरीके से कवर करा दिया है ना। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आप लोग को प्रश्नावली 6.1, 6.2 के क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोग को, है ना। बाकी आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में घुसेंगे, या सॉरी प्लेलिस्ट बोल रहा हूँ कि अपने हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिलेगी, वहाँ से आप लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज का अपना चैप्टर है प्रश्नावली 7.1, यानी कि चैप्टर 7 त्रिभुज। अपना चैप्टर क्या है? त्रिभुज, है ना। क्या है अपना अपना चैप्टर क्या है? त्रिभुज है ना। तो त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा क्या है, कुछ बेसिक जानकारी अपन ले लेते हैं, है ना। अगर हम बेसिक जानकारी ले लिए तो समझिए हमारा ये जो सवाल दिए हुए हैं प्रश्नावली 7.1 के, ये बहुत ही आसान तरीके से हम बहुत बेहतर तरीके से समझ जाएंगे और बहुत ही आसानी से इसे हम कर पाएंगे। तो कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ना बेहद जरूरी होता है। तो आइए चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे लोग, कुछ प्रश्नावली 7.1 कुछ बेसिक चीज़ों को अपन समझते हैं, पढ़ते हैं, फिर आते हैं प्रश्न पहले पर। ओके, आइए तो पेन और कॉपी के साथ कुछ बेसिक चीज़ों को देख लिया जाए। चलिए, तो कुछ बेसिक चीज़ों को जानना बेहद जरूरी। तो जैसे कि हमारा आज चैप्टर है, चैप्टर 7 प्रश्नावली 7.1 त्रिभुज, है ना। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुज। तो थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में देख लेते हैं। तो त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज क्या होता है ना। त्रिभुज किसकी बात कर रहे हैं अपन? क्या होगा इसको भाई, है ना। त्रिभुज, त्रिभुज ये भी अनुरंग कर रहा है क्या? त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है प्यारे बच्चों लोग? जैसे कि हम सभी को पता है, जो त्रिभुज होता है वह क्या बना होता है? वह तीन सरल रेखाओं से मिलकर बना होता है। क्या होता है? वह तीन सरल रेखाओं से मिलकर के बना होता है, एक दो तीन, है ना। या फिर इसको बोल देते हैं कि तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, इसको बी से, इसको सी से। ऐसा कुछ नहीं है, हम ए इस कोने में, बी यहाँ, सी यहाँ, या सी यहाँ तो ए यहाँ तो बी यहाँ, कहीं भी मान सकते हैं। और सभी को हम जैसे कि पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मतलब कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों लोग? 180 डिग्री होता है। तो इतना तो हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, छठवीं सातवीं क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं मैथ में, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। और त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए, अब बात करते हैं त्रिभुज के सर्वांग सम की। किसकी? त्रिभुज की सर्वांग सम। किसका बात करेंगे? त्रिभुज की सर्वांग सम। सर्वांग सम, ये गागड़े से है ना। सर्वांग सम, त्रिभुज का सर्वांग सम। सर्वांग सम क्या होता है? सर्वांग सम और समरूप, ये दो चीजों को समझ रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं सर्वांग सम। किसकी? सर्वांग सम। उसके बाद बात करेंगे समरूप। दोनों को मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर मैं पहले क्या कर देता हूं कि समरूप, है ना, समरूप, समरूप और सर्वांग सम। सर्वांग सम, ये दो चीजें, दोनों को समझना बेहद जरूरी है ना। दोनों पढ़ने में सेम सेम है ना, और बोलने में भी सेम, समरूप सर्वांग सम। तो जो प्यारे जो सर्वांग सम होता है वह क्या होता है कि जो जिसके समान, देखिए एक सिंपल सा थोड़ा सा बता दे, सर्वांग सम, है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसकी डेफिनेशन इससे बहुत बेहतर तरीके से समझ जाओगे, है ना। सर्वांग सम, तो सर्वांग सम वे आकृतियां होती हैं। क्या? सर्वांग सम वे आकृतियां होती हैं जिनके आकार, जिनके
आकार समान होते हैं, मतलब इनके आकार, ये जो आकार बनाया ना मैंने, इनके आकार क्या होते हैं, समान होते हैं। और इनकी माप, ये सेंटर पॉइंट से इसकी अगर 2 सेंटीमीटर है तो इसकी भी क्या होगी, इसकी भी 2 सेंटीमीटर होगी। तो इनके आकार और इनके माप क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, इनके आकार और माप समान होते हैं। और इसे इसे ये बराबर का चिन्ह और ऊपर ये ऐसा कुछ करके चिन्ह होता है, तो इसे इससे क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो वे आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं और इनके माप भी क्या होते हैं, समान होते हैं। आकार और माप दोनों समान होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सर्वांगसम बोलते हैं। उसे हम सर्वांगसम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे हम सर्वांगसम बोलते हैं। ठीक है, समरूप नहीं, उसे हम सर्वांगसम बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपोजिट लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और बात करते हैं समरूप किसकी, अगर हम समरूप की बात करें तो समरूप क्या होता है प्यारे बच्चों लोग, कि वे आकृतियां जिन्हें देखने पर वो समान लगे। जैसे कि मान लीजिए, देखिए ये हमारा क्या है, त्रिभुज है। ये क्या है हमारा, ये त्रिभुज है। और एक हमारा ये त्रिभुज है, एक हमारा ये त्रिभुज है। देखने में दोनों समान है कि नहीं है, देखने में दोनों समान है। इसको पी क्यू आर, देखने में हमें लग रहा है ना कि दोनों एक समान है। इसका मान मान लेते हैं 30, इसका 40, इसका 60, और इसका यहाँ पर 60, यहाँ पर 40 और यहाँ पर 30। चलिए, डिफरेंट दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है ना। इसका आकार भी क्या है, समान नहीं है। और इनकी जो माप है, ये माप क्या है, अलग अलग है। हालांकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश तो होता है, हम तो इतना जानते हैं। लेकिन इनके माप अलग अलग दर्शाए हुए, अलग अलग कोणों पर अलग अलग माप है ना। तो आकार बराबर है क्या, नहीं। इसका देखने में आकार जो है छोटा बड़ा दिख रहा है हमको, ये बड़ा है और ये छोटा है। आकार छोटा है और इनका माप भी क्या है, अलग अलग है। उसे क्या बोलते, उसे हम बोलते हैं समरूप। कि जो देखने में तो समान हो लेकिन उनका आकार और माप क्या हो, अलग अलग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम समरूप कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम समरूप कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान भाषा में हमने इसको भी समझ लिया है ना। अब क्या होता है, सर्वांगसम के कुछ नियम होते हैं पर बच्चों लोग, क्या होता है, सर्वांगसम के कुछ नियम होते हैं। तो सर्वांगसम के 4 नियम होते हैं। कितने होते हैं, सर्वांगसम के 4 नियम होते हैं। चलिए, इन सबको बेसिक चीजें, इसको समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वांगसम के नियम, अपना अगला हेडिंग है सर्वांगसम, सर्वांगसम के नियम। सर्वांगसम के 4 नियम हैं। पहला नियम आता है अपना SAS। इसका फुल फॉर्म होता है, S मतलब साइड, है ना। साइड को हम क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। साइड क्या बोलते हैं, अपन भुजा बोलते हैं। साइड। A का मतलब होता है एंगल, एंगल, और S का मतलब साइड, है ना। ये पहला नियम है अपना। ठीक है, अभी इनका फुल वो सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। करते चले क्या इसको, चलिए इसको आगे अपन करते हुए चलते। ठीक, कि SAS क्या होता है। तो मेरे बच्चों, ऐसे क्या होता है कि 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनका अंतर कोण, त्रिभुज की दोनों भुजाओं के उनके अंतर कोण के बराबर हो। कहने का तात्पर्य क्या होता है कि 2 त्रिभुज, ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज, ठीक है ना। ये मान लेते हैं A, ये मान लेते हैं B, ये C, और ये PQR, 2 त्रिभुज है। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज में मान लेते हैं कि अगर इस कोण का मान कितना है, 30 है, और इसमें इस कोण का मान कितना दे दिया, 30 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो लाइन दिख रही है आप लोग को, ये साइड है, इसको साइड बोलते हैं ना। साइड है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है और ये वाली भी क्या है, 2 सेंटीमीटर है, और ये साइड की लाइन 4 सेंटीमीटर है, तो ये वाली को भी मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 त्रिभुज, 2
त्रिभुज सर्वांग सम तभी होते हैं जब यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत, ये अंदर और उनके अंतर्गत कोण क्या हो, दोनों के बराबर हों। दोनों क्या हो, बराबर। एक त्रिभुज का जितना मान होगा उतना ही मान दूसरे त्रिभुज का अगर होता है तो वो क्या होता है, वह सर्वांग सम होता है। क्या होता है, वह सर्वांग सम होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत पहले चलो, कोई दिक्कत नहीं, हमने बहुत ही आसान भाषा में इसको भी समझ लिया है। कोई दिक्कत। तो सर्वांग सम क्या हो गया, पहला कि यदि दो त्रिभुज में, या कि फिर यूं बोल दें कि दो त्रिभुज सर्वांग सम तभी होगा जब उसके एक त्रिभुज के दोनों, एक त्रिभुज के दो कोण, ऐसे बोल सकते हैं, एक त्रिभुज के दो कोण, ये वाला कोण हो चाहे ये वाला कोण हो, या इस त्रिभुज के ये कोण हो, ये कोण हो, ये कोण, तीनों कोण में से कोई से भी हो, है ना। तो त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा, ये जो भुजा की लाइन है ये भुजा है ना, भुजा त्रिभुज के दोनों कोणों के यो, दोनों कोणों और उनके अंतर्गत भुजा, इन दोनों भुजा के बराबर होती है तो क्या होता है, वह सर्वांग सम होता है। तो कौन सर्वांग सम होता है, वह साइड एंगल साइड का सर्वांग सम होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरे नियम की बात करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा नियम आता है, दूसरा नियम आता है एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ए मतलब एंगल, एस मतलब साइड, ए मतलब एंगल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये क्या कहलाता है, तो ये क्या होता है, जब दो त्रिभुज, जब दो त्रिभुज, ठीक है। ये पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, समझ नहीं आ रहा यार, आज पेन नहीं चल रहा यार, कुछ दिक्कत होगा क्या। चलिए यहाँ पर देखते हैं ना। जब दो त्रिभुज, किसकी बात करें अपन, दो त्रिभुज की बात करें, ठीक है। जब दो त्रिभुज हों, इसको मानते हैं पी क्यू और ये ए बी सी, ठीक है। तो ये कहते हैं दो त्रिभुज। अब दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब एक त्रिभुज के दो कोण, जब एक त्रिभुज के दो कोण, मान लीजिए ये वाला कोण ले लेते हैं और ये वाला कोण लेते हैं। जब एक त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा, उसके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के कोण के, दूसरे त्रिभुज के कोणों के अंतर्गत भुजा के, क्या, ये भुजा, ये भुजा है ना, भुजा के बराबर होता है तो क्या कहलाता है, वह साइड एंगल, सॉरी एंगल साइड एंगल कहलाता है। कहता है एंगल साइड एंगल कहलाता है। ए मतलब एंगल, एंगल को क्या बोलते हैं, उसको भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको भुजा बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये समझ में आया, ये सर्वांग सम कब होगा, ये सर्वांग सम कब होता है, जब दो त्रिभुज में से एक त्रिभुज का मान, दो त्रिभुज में से एक त्रिभुज के मान के दोनों कोण, दोनों कोण और उसके अंतर्गत भुजा, और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के कोणों के भुजा के क्या हो, अंतर्गत या फिर उसके बराबर हो, तो उसे बोलते हैं एंगल साइड एंगल। क्या बोलते हैं, उसे एंगल साइड एंगल बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या अपन, चलिए आगे बढ़ते, ठीक है। अब आता है अपना तीसरा नियम। क्या आता है, अपना आता है तीसरा नियम। यहाँ पर तीसरा नियम की अगर मैं बात करूं तो तीसरा नियम अपना होता है साइड साइड साइड। कौन सा, साइड साइड साइड, अपना तीसरा नियम है। अब ये नियम अपना क्या बोलता है, अपना ये त्रिभुज बोलता है कि इसमें भी क्या मान दो त्रिभुज हैं, है ना। इसमें दो त्रिभुज पी क्यू आर और ए बी सी, इसके भी दो त्रिभुज, ठीक है।
अब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, क्या बोलता है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज, मतलब कि दूसरा त्रिभुज एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों। क्या बोलता है, जब एक त्रिभुज तीनों भुजाओं, जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम एस एस एस, क्या बोलते हैं, एस 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 सर्वांगसम कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम एस एस सर्वांगसम कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, या उसे हम दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो इसका क्या, इसका दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो होते हैं। कब होते हैं, जब एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं जब दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर होता है तो क्या होते हैं, तभी दोनों समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कैसे, भुजा मतलब क्या होता है, ये भुजा है ना, यदि इसकी भुजा मतलब 3 सेंटीमीटर, इसमें 2 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है तो इसकी भी भुजा 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साइड 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 साइड, तीनों तरह की भुजा की बात कर रहे हैं, है ना भाई, साइड 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 की बात कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, जब एक त्रिभुज के तीनों कोणों का या तीनों भुजाओं का मान दूसरे एक अन्य त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान जब बराबर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एस 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 सर्वांगसम कहते हैं। या उसे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसे हम साइड 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 सर्वांगसम कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पास, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसी में अपना एक चीज और होता है, इसी में क्या होता है, यदि त्रिभुज आपस में समान हो, क्या कहता है, इसी में समझिए थोड़ा, है ना, क्योंकि वो अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आगे अपन क्या करना पड़ेगा, वो काम आएगा। तो क्या कहता है, यदि त्रिभुज समान हो, क्या कहता है, यदि त्रिभुज समान हो तो क्या होता है, त्रिभुज समान हो, यदि दोनों त्रिभुज समान है तो क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। मतलब कि त्रिभुज ए बी सी, मतलब त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर अगर है तो सी पी सी टी, अब सी पी सी टी क्या होता है, तो सी पी सी टी का फुल फॉर्म होता है मेरे पैर में, चलो, कॉन्ग्रुएंस कॉन्ग्रुएंस पॉन्डिंग ट्राइएंगल। एक मिनट, क्या होता है इसका, फिर से बोलते हैं ना, कार्पो कॉन्ग्रेस्पोंडिंग, कॉन्ग्रेस्पोंडिंग, इसका मैं लिख के देता हूँ ना थोड़ा सा, तो क्या आप लोग समझ में आएंगे। कॉन्ग्रेस्पोंडिंग, कांग्रेस CONGRUENCE, कांग्रेस पोंडिंग PONDING, है ना। सी का मतलब होता है कांग्रेस पोंडिंग, ठीक है, ऑफ ऑफ, पी का मतलब होता है पार्ट्स, पी का मतलब होता है पार्ट्स, PART, कॉन्ग्रेस्पोंडिंग, कॉन्ग्रेस्पोंडिंग ऑफ, है ना, बीच में ऑफ है, ठीक है, कॉन्ग्रेस्पोंडिंग ऑफ पार्ट पार्ट पार्ट, फिर से कॉन्ग्रेस्पोंडिंग पार्ट्स, कॉन्ग्रेस्पोंडिंग और ट्राइएंगल, ठीक है, मतलब क्या होता है, ट्राइएंगल। तो कॉन्ग्रेस्पोंडिंग ऑफ पार्ट कॉन्ग्रेस्पोंडिंग ट्राइएंगल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना, इसका फुल फॉर्म हो गया। अगर यदि CPCT होता है, यदि वह CPCT होता है तो क्या होता है, दोनों त्रिभुज का जो कोण का मान होता है वह एक दूसरे के बराबर होता है। जैसे कि कोण A बराबर होगा कोण P,
कोण ए बराबर क्या, कोण पी हो, क्या होगा, कोण पी होगा। यदि सी पी सी टी है तो, ठीक है, और यदि कोण बी है तो कोण क्यू के बराबर होगा। कोण सी है तो कोण किसके, कोण आर के बराबर होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि सर्वांग सम है, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होता है त्रिभुज पी क्यू आर के, अगर सर्वांग सम होता है तो ए बी का मान पी क्यू के बराबर हो, किसका मान होगा, ए बी का मान पी क्यू के बराबर होगा। कोई दिक्कत। अब बी सी का मान किसका, बी सी है ना जो, ये बी सी का मान क्यू आर के मान के बराबर होगा। बी सी का मान किसके, क्यू आर के मान के क्या होगा, बराबर होगा। और ए सी का मान, ये जो ए सी है, ये ए सी, ये ए सी का मान पी आर के मान के बराबर होगा। ए सी का मान पी आर के मान क्या होगा, बराबर में होगा। कोई दिक्कत। यदि सी पी सी टी है तो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जब आप अगर अपन आगे सॉल्व करेंगे तो मैं आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से इसके बारे में भी आगे बताऊंगा कि सी पी सी टी कहाँ पर यूज होती है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हमने कितने नियम पढ़े, अभी तक हमने सिर्फ तीन नियम पढ़े, कितने, सिर्फ तीसरा नियम पर पढ़ा है ना। अब चौथे नियम की यहाँ पर बात कर अगर मैं करूँ तो चौथा नियम क्या होता है, आर एच एस। क्या होता है चौथा नियम, यहाँ पर ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा शायद चलने लग गया। चौथा नियम है अपना आर एच एस। आर एच एस मतलब क्या होता है, राइट एंगल। क्या क्या चीज होता है इसका फुल फॉर्म, आर आई जी एच टी, राइट एंगल, ए एन जी एच, राइट एंगल। एच मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, अरे यार, एच वाई पी ओ टी ई एन एस ई, हाइपोटेन्यूस। और क्या है, एस मतलब क्या हो गया, साइड। ये हो गया इसका फुल फॉर्म। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों लोग, कि यदि दो समकोण त्रिभुज में, क्या कहता है, ये कहता है यदि दो समकोण त्रिभुज में, इसका समकोण त्रिभुज देखिए थोड़ा सा, समकोण त्रिभुज, समकोण मतलब यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पास 90 डिग्री का एंगल बनना जरूरी है, क्योंकि समकोण की बात कर रहा है। समकोण मतलब कि 90 डिग्री आना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अरे चलिए ठीक चलेगी इतना, हाँ। इसको मान लेते हैं ए, ये होता है बी, ये होता है सी, इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू, इसको मान लेते हैं आर। ये 90 समकोण की बात कर रहा है, मतलब कि ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पास आना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोलता है, आर एच एस सर्वांग सम क्या होता है, इसका नियम क्या है। तो इसका नियम कहता है कि यदि दो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण है, किसकी बात कर रहा है, कर्ण की बात कर रहा है, एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, और एक भुजा, कोई से भुजा ले लो, है ना, एक भुजा के बराबर हो। क्या हो, एक भुजा के इसका मान भी क्या हो, बराबर हो, तो वो क्या होगा, वह दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। क्या होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, या उसे आर एच एस सर्वांग सम भी कहते हैं। क्या होता है, उसे आर एच एस सर्वांग सम भी कहते हैं। बात आई समझ में, कि यदि दो समकोण त्रिभुज में से एक त्रिभुज का कर्ण, यदि इस एक त्रिभुज का कर्ण का मान क्या है, 3 सेंटीमीटर है, तो दूसरे त्रिभुज के कर्ण का मान कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एक भुजा का मान जैसे यहाँ पर दिया है 90 डिग्री, तो इसका भी 90 डिग्री होना चाहिए। यदि इतना दोनों में बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे, जिसे हम आर एच एस सर्वांग सम कहते हैं। कोई दिक्कत है बच्चों लोग, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब अगर यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया तो आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से अब सवालों को सॉल्व
कर पाएंगे। इतना समझ गया तो आइए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो अपना होता है पहला प्रश्न, आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। आइए देखते हैं अपना यहाँ पर पहला प्रश्न है। तो यहाँ पर अपना पहला प्रश्न क्या बोलता है, बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे और इसे एक सरल और आसान भाषा के साथ भी अपन क्या करेंगे, आगे इसे करते हैं। ठीक है, आइए इसे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न कहता है चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर ए डी है। चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर क्या है, ए डी दिया हुआ है और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ए बी कोण ए और बी कोण क्या करता है, ए को समद्विभाजित मतलब कि बराबर बराबर दो भागों में बांटता है। समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। तो क्या बोलता है, ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, मतलब ए बी जो कोण है वह ए को दो दो बराबर भागों में बांटता है। तो देखिए आकृति 7.16 में दर्शाया गया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए बी डी के। ये हमें क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है। यह हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए बी डी के। ठीक है, आइए तो पेन और कॉपी के साथ इसे समझते हैं बहुत ही आसान और शानदार तरीके के साथ। चलिए तो पेन और कॉपी के साथ चलते हैं। चलिए इसे समझते हैं अपन बहुत ही बेहतर तरीके से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने देखा है कि त्रिभुज ए बी सी डी में ए सी बराबर क्या दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ है। ये दिया हुआ है तो जो चीज़ पहले दिया होता है उसे हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डालेंगे हल। क्या डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे हमने हल। हल यहाँ पर क्या बोलेंगे, दिया है। क्या बोलेंगे, दिया है। क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर ए डी। ये दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर ए डी। ये हमें कहाँ दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर पहला। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं ए बी कोण ए को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब जो ए बी कोण है वह कोण ए को दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये भी क्या है, ये भी दिया हुआ है। ये भी दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी कोण, क्या लिख देंगे, ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो कितने भागों में समद्विभाजित करता है, तो ए नहीं, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको यहां से पढ़ते हैं ना, बी ए सी, ये पहला कोण हो गया और दूसरा होता है बी ए डी, है ना। ये दो भागों में क्या करता है, समद्विभाजित करता है। कौन, ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, मतलब दो भागों में उसे तोड़ देता है। तो कोण कौन कौन से तोड़ता है, तो कोण बी ए सी बराबर कोण बी ए डी में क्या करता है, इसे तोड़ देता है। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुज बन गया जब इसने दो भागों में तोड़ा। कौन से, बी ए सी और बी ए डी, या ए सी बी, या बी ए सी, या ए सी बी, या ए बी सी। हम जैसे चाहे वैसा पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमारा पढ़ने तरीका वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जब इसे दो भागों में तोड़ दिया तो दो त्रिभुज का निर्माण होगा। क्या होगा, दो समरूप त्रिभुज का निर्माण होगा। पहला त्रिभुज कौन सा बन गया, तो ए बी सी, ये पहला त्रिभुज हो जाएगा ना, ये वाला इतने से इतने, ये पहला त्रिभुज। और दूसरा का क्या हो जाएगा, ए बी डी। भाई दो त्रिभुज बने, समद्विभाजित किया तो दो भागों में टूटा, और दो को भागों में टूटा मतलब दो समरूप त्रिभुज का निर्माण हो गया। तो यहाँ पर लिखते हैं समरूप त्रिभुज। क्या लिखते हैं, समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज
ए बी डी में। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ था? ए सी बराबर ए डी। क्या दिया था? ए सी बराबर ए सी, ए सी, हाँ, ए सी बराबर क्या दिया? ए डी दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ ना, ए सी बराबर ए डी दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे ए सी बराबर का ए डी, ए सी बराबर का ए डी। कोई दिक्कत? और यहाँ पर डाल देंगे कि दिया है। क्या डाल देंगे यहाँ पर? दिया है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है? कोण बी ए सी बराबर कोण बी ए डी। तो इसको भी लिख देते हैं, कोण बी ए सी बराबर कोण बी ए डी। ये भी क्या है? ये समीकरण 2 में है। किस में है? इसको बता देते हैं समीकरण 2 से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण 2 में देखिए, ये बी ए दोनों में है। और यहाँ पर ध्यान देखिए थोड़ा सा, ये बी ए जो है, ये क्या? ये बी है ना, ये वाला बी और जो ए है, ये त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी, मतलब दोनों त्रिभुज के बीच में क्या है? ए बी या बी ए क्या है? उभयनिष्ठ है। मतलब यह हमें दोनों में क्या है? मिलता है। और जब दोनों में मिलता है तो उसे बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर बोल देंगे ए बी या बी ए, कुछ भी मान लो, है ना। तो यहाँ पर बता देते हैं ए बी बराबर ए बी क्या है? उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अतः कौन सा नियम लगेगा यहाँ पास? हमने 4 नियम बताए थे आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? इस किनारों की बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है, बन रहा है, तो किनारों पर बात हो रहा है। और जब किनारों पर बात होती है तो क्या हो जाता है वहां पर? साइड कोण, भुजा मतलब एंगल, साइड, साइड एंगल साइड, ये नियम आएगा ना। तो अतः यहाँ पर बता देंगे, अतः अतः कौन सा लग जाएगा यहाँ पर नियम? साइड एंगल साइड नियम द्वारा। तो क्या होगा? यहाँ पर ना त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम होगा। क्या है? जब साइड एंगल साइड जगह नियम लग जाता है, मतलब वहाँ क्या है? सर्वांगसम है। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के। क्या है? सर्वांगसम है। दैट प्रूफ, PROVED, दैट प्रूफ। अभी रुको, अभी पूरा नहीं हुआ है ना। ये तो अभी यहाँ तक सिद्ध किया हमने। जो इसने क्वेश्चन में पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि दर्शाइए कि कोण ए बी सी। अरे यार, पूरा क्वेश्चन भी नहीं दिखा यार। यहाँ पर क्या है? ए बी सी है ना। यहाँ पर क्या है? ए बी सी, ए बी सी है, ठीक है। हमने अभी क्या है? इसको प्रूफ किया है। अभी क्वेश्चन क्या बोलता है? बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? बी सी और बी डी के बारे में क्या कह सकते हैं? यहाँ पर ध्यान ध्यान देखिए, बी सी और बी डी के बारे में क्या कह सकते हैं? जब ए और सी का मान क्या है? बराबर है भाई। जब ए सी बराबर ए डी, जब ए और सी का मान, ए सी और ए डी का मान बराबर है, जब इनका मान बराबर है तो बी सी और बी डी का मान भी क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। तो किसमें से? सी पी सी टी द्वारा, CP/CT द्वारा बता देंगे यहाँ पर बी सी बराबर बी डी, बी सी बराबर बी डी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आंसर इतना आया समझ में आप लोग को? तो प्रॉपर तरीके से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरे प्रश्न पर, चलिए आइए चलते हैं अब दूसरे प्रश्न पर। चलिए, तो ये रहा अपना दूसरा प्रश्न। आइए दूसरे प्रश्न को भी बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न अपना क्या कहता है? आइए, बोल रखा है दूसरा प्रश्न कि ए बी सी डी क्या है? एक चतुर्भुज है
जिसमें ए डी बराबर बी सी है, जिसमें ए डी बराबर क्या है, बी सी, है ना। ये बता रखा है कि ए डी बराबर है बी सी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें कोण डी ए बी, कोण डी ए बी, ये वाला कोण है ना, कोण डी ए बी बराबर है कोण सी बी ए के। डी ए बी कोण बराबर है कोण सी बी ए के, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि पहला दूसरा तीसरा इन तीनों को अलग अलग सिद्ध करना है। तो पहला बता रखा है त्रिभुज ए बी डी समानांतर है बी ए सी के, कोई दिक्कत। त्रिभुज ए बी डी सर्वसांग, मैं क्या बोला, सर्वांतर बोल रहा हूँ क्या, क्या बोल रहा हूँ, सर्वांगसम नहीं, यही बोला सर्वांगसम, हाँ। तो सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलिए तो इसको आगे अपन बढ़ते हैं पर बच्चों लोग। तो जो चीज पहले दी होती है उसको अपन लिख लेते हैं। तो अपन पहला ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम पर इसको ज्ञात कर रहे हैं, ये वाले को, इसको ध्यान देंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पर डालते हैं हल, क्या डालते हैं अपन, यहाँ पर डालते हैं अपन हल। तो ये मैंने डाला हल, क्या डाला मैंने यहाँ पर डाला हल। और जो चीज दिया होता है पहले उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए डी बराबर क्या दिया है, बी सी दिया हुआ है, जो यहाँ क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखते हैं दिया है, क्या लिखते हैं, दिया है, क्या दिया हुआ है, ए डी बराबर है बी सी के। 21 नंबर, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रखा है, त्रिभुज, क्या बोल रखा है, त्रिभुज डी ए बी, डी ए बी बराबर है सी बी ए के, क्या बोल रखा है, सॉरी त्रिभुज कोण, कोण डी ए बी बराबर है कोण सी बी ए के, बराबर है, ये इसने बोल रखा है पहले से ही, है ना। तो यहां पर भी अपन लिख देते हैं कि कोण डी ए बी बराबर है कोण सी बी ए के, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी सी ए में, अब बढ़ते हैं आगे। तो क्या बोलेंगे, त्रिभुज ए, ये देखिए ए, ये बी, ये सी, मतलब कि ये वाला हिस्सा हो जाएगा अलग है, ये ठीक है, ये त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये वाले की, किसकी बात कर रहे हैं, इसकी, ये जितना मैंने भरते ए बी सी, ये पूरा घूम जाएगा इतने से, है ना। तो यहाँ पर बता देते हैं त्रिभुज ए बी सी व बी ए बी ए, एक मिनट, ए बी सी, ये था ए बी सी, और तो अब ले लेते हैं बी ए सी में, हाँ बी ए सी में उल्टा ले लेते हैं ना थोड़ा सा। तो वह बी ए सी में, तो यहाँ पर क्या बताया है, ए पी बराबर, सॉरी ए डी, ये ए है और डी, तो ए और डी के बराबर में क्या बताया है, बी सी, ये बता रखा है ना, पहले से बता रखा है कि ए डी बराबर में क्या है, बी सी है, ये बता रखा है। और यहाँ पहले भी हमने दे रखा है, तो ए डी बराबर में बी सी है, ये पहले से दे रखा है। तो यहाँ बता देंगे क्या दिया है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है, तो समीकरण 2 में दिया हुआ है कोण डी ए बी बराबर है कोण सी बी ए के, ये भी है, ये किस में दिया है, ये समीकरण 2 में दिया हुआ है, किस में दिया है, समीकरण 2 से, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जब यहां पास देखिए, जो यहां पास ए बी सी, ए बी सी बन रहा है कोण, और ए
डी बी, ए डी बी, ए बी सी, मतलब ए डी बी और ए बी सी या ए सी बी में ए और जो बी है, ए और बी है, दोनों में आ रहा है। ध्यान से गौर कीजिए, ए बी सी या ए सी बी में, ए डी बी में, ये ए बी ई एक ऐसा है जो दोनों में है, दोनों त्रिभुजों में मिल रहा है। और जो चीज दोनों त्रिभुजों में मिलती है उसको क्या बोल देते हैं? उभयनिष्ठ। क्या बोल देते हैं? उसे बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर अपना जो ए बी है वो दोनों त्रिभुज में मिल रहा है, तो ए बी बराबर में ए बी है, इसको बोल देते हैं उभयनिष्ठ। तो यह उभयनिष्ठ है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए कुछ नियम लाएंगे। हमने यहाँ पर 4 नियम बताए थे, 4 नियम में से यहाँ पर कौन सा नियम लागू हो रहा है उसको देखते हैं अपन। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी ए बी, ये साइड साइड एंगल, भुजा, ये 2 भुजा यहाँ पर है, भुजा साइड, अंतःकोण बन रहा है, ये भुजा 2 भुजा बन रहे हैं। तो क्या बनेगा ये वाला? सॉरी 2 साइड, ये साइड बना है और 2 भुजा बन रहे हैं, 2 भुजा और 2 साइड बन रहे हैं। मतलब क्या होगा इसका? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये बन रहा है। तो यह हम बता देंगे कौन से नियम से? अतः साइड एंगल साइड नियम से। और जहां साइड एंगल साइड का नियम लगा मतलब वहां पर क्या है? सर्वांग सम है। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी ए सी होगा, है ना। तो हम बता देंगे त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए सी, यही हो जाएगा अपना आंसर। क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा अपना आंसर। कोई दिक्कत? तो प्रॉपर तरीके से इतना आप लोग कह लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है? बी डी बराबर ए सी। दूसरा पॉइंट भी ज्ञात करना है। तो बी डी बराबर ए सी दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं सेकेंड पार्ट डाल देता हूँ, बी डी बराबर का ए सी। ठीक है, इसको ज्ञात करना है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आगे बढ़े, चलिए। तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं? अब तीनों त्रिभुज पहले लेते करेंगे, त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज बनेगा, कौन सा बनेगा? ए बी सी। यहाँ लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, सर्वांग सम है किसके? किसके सर्वांग सम में भाई? बी ए बी ए सी, बी ए सी, बी ए और सी के क्या है? सर्वांग सम में है। तो यहाँ लेते हैं त्रिभुज बी ए सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पास ए बी का मान ए बी बराबर है, जहाँ पर ए बी का मान बराबर हो मतलब क्या लग जाएगा? अतः सी पी सी टी द्वारा, जहाँ सी पी सी टी लगा वहाँ मतलब क्या हो गया? मान बराबर है, मतलब हो जाएगा बी डी बराबर होगा ए सी के। देखिए जो बी डी है क्या है? जो अपने बी है ये डी दिख रहा है, बी डी, ये लाइन जो है ये, तो ये जो बी डी होगी वह किसके बराबर होगी? वह ए सी के बराबर होगी। ये जो बीच की लाइन है ये, तो बी डी बराबर होगी ए सी की। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यही हो जाएगा अपना आंसर दूसरे का। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ें तीसरे नंबर पर। यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है अपना त्रिभुज ए बी डी बराबर है त्रिभुज बी ए सी के। इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आइए देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पास डायग्राम में। त्रिभुज ए बी डी
त्रिभुज ए बी डी बराबर है किसके? बी ए सी के। ए बी डी मतलब कि ये पूरा हिस्सा, ये वाला, ये वाला जो त्रिभुज बना पूरे ए बी डी बराबर है बी ए सी के, ये वाले के बराबर है ना, इन दोनों के। मतलब क्या होगा? सर्वांग सम है। जब बराबर है तो मतलब क्या होगा? अगर बराबर होता है तो डायरेक्ट क्या होता है? सर्वांग सम होता है, यही ना होता है। तो यहाँ पर बता देंगे त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी क्या है? सर्वांग सम है त्रिभुज बी, अरे यार बी है यहाँ पर, क्या बी ए सी के सर्वांग सम है। और जब सर्वांग सम होता है तो अतः सी पी सी टी नियम से, जहाँ सी पी सी टी नियम लगा मतलब वहाँ दोनों त्रिभुज क्या हो गए? बराबर, समान हो गए। तो मतलब कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण बी ए सी। आंसर बस इतना ही करना है, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो कोई दिक्कत आप लोग को इसमें? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए चलते हैं प्रश्न तीसरा की ओर। आइए प्रश्न तीसरा को देखते हैं। चलिए तो ये रहा अपना प्रश्न तीसरा, ठीक है। आइए प्रश्न तीसरा को समझते हैं, पढ़ लेते हैं तो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, उसके हिसाब से अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपना प्रश्न तीसरा है, क्या बोलता है कि एक रेखाखंड ए बी पर, ए बी पर, एक रेखाखंड ए बी पर, एक रेखाखंड ए और बी, ये है अपने ए और बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब हैं। क्या बोलता है? ए डी, ए और डी और बी सी, ए बी रेखा पर ए डी और बी सी दो बराबर क्या है? लंब हैं। दो बराबर लंब हैं, दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। तो चित्र में दर्शाइए कि सी डी रेखा, सी और डी ये पूरी रेखा, सी डी रेखा ए बी को, सी डी रेखा ए बी को समद्विभाजित करती है। ये हमें क्या करना है? ये हमें ज्ञात करना है कि सी डी जो रेखाखंड है यह बराबर दो भागों में बांटती है रेखा ए और बी को। यह हमें करना, हमें सिद्ध करना है। कोई दिक्कत? समझ गए क्वेश्चन को? आगे बढ़े। चलिए तो यहां पर हमने डाला हल। क्या डाला हमने? यहां पर डाला हल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले जो दिया होता है उसको अपन लिख लेते हैं, है ना। जो दिया होता है उसको तो लिखना पड़ता है। यहाँ बोल देते दिया है, तो क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया है? ए डी और बी सी। ए डी और बी सी मतलब बी सी के बराबर ए डी हो, मतलब बी सी के बराबर क्या है? बी सी के बराबर ए डी है, वही है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे बी सी बराबर ए डी, है ना। बी सी बराबर क्या है? ए डी है, या ए डी के बराबर में बी सी है, चलेगा, आगे पीछे सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, है ना। आइए चित्र में, अब डायग्राम में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है ना। तो चित्र से, चित्र में क्या दिया हुआ है? चित्र में यहाँ दो कोण बने हुए हैं। कितने कोण बने हैं? दो कोण बने हुए हैं। पहला कोण, आइए देखते हैं पहला कोण क्या बना है? बी बना है, और दूसरा कोण यहाँ पर ए बना है। क्या बना है? दूसरा कोण ए बना हुआ है, जो कितने डिग्री का बना रहा है? कोण 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का बना रहा है एंगल। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहां पर लिख देंगे चित्र से कोण बी बराबर कोण ए। अरे यार, यह कोण बी है, ऊपर बी है तो ऊपर बी कर देते हैं। तो कोण बी बराबर कोण ए क्या बना रहा है? यहाँ पास 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का? यहाँ पर कोण बी बराबर कोण ए 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो कोण क्या क्या बन रहा है? तो यहाँ पर कोण क्या बन रहा है? कोण बन रहा है यहाँ पास बी ओ सी, पहला कोण बना, तो यहाँ लिख देते हैं कोण बी ओ सी बराबर क्या बना है? कोण, दूसरा कोण क्या है? ए, ये है ना, ए ओ डी। दूसरा कोण क्या बन रहा है? ए ओ डी। क्या बन रहा है? कोण ए ओ डी
दो भागों में जो ए और जो बी रेखा है वह क्या करती है, बी सी और ए डी को दो भागों में समद्विभाजित करती है। तो ये दो भागों में समद्विभाजित की, तो यहां पास कोण बना और यहां पास एक कोण बना। तो यहां पर बीच में कोण बना, कैसे बना, बीच में कोण बना। तो इसे क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जो दो बराबर बराबर दो भागों में बांट देता है, उसे क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो कोण ए ओ डी और कोण बी ओ सी, दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर हैं। जब बराबर होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां पर डाल देंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। कोई दिक्कत यहाँ पास, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। कोण बी है यहाँ पास, तो यहाँ पर डाला हमने कोण बी प्लस कोण क्या है यहाँ पास, कोण सी है, हमें डाल रहे हैं यहाँ पर कोण सी। लेकिन यहाँ पास कोण नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पास क्या दो भागों में डिवाइड हो रहा है ना। तो पूरा कोण बना लेगा ये, तो ये बनाएगा प्लस कोण बी ओ सी, बी ओ सी बराबर है, तो बराबर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पास कोण ए है, तो कोण ए बन जाएगा प्लस, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कोण ए फिर ओ आएगा, तो कोण ओ तो नहीं बनेगा, तो क्या बन जाएगा, ए ओ डी। तो कोण ए ओ डी प्लस कोण डी यहाँ पास है, तो कोण डी बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोण कोण बी में क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो कोण बी क्या है, वो 90 डिग्री प्लस सी, कोण सी, तो यहाँ पास कोण सी प्लस कोण बी ओ सी, कोण मान लेते हैं बी ओ सी कोण है, तो इसको मान लेते हैं एक्स। क्या मानते हैं, इसको मान लेते हैं अपन एक्स। और जब इसको मानेंगे एक्स, तो जब इसका मान जितना है उतना मान इसका भी होगा, मतलब इसका भी मान क्या हो जाएगा, एक्स। शीर्षाभिमुख कोण लगा, जितना मान ये कोण का होगा उतना ही मान इस कोण का होगा। तो बी ओ सी, तो बी ओ सी का मान क्या हो जाएगा, एक्स बराबर कोण ए का मान क्या था, 90 डिग्री प्लस कोण ए ओ सी एक्स, तो एक्स प्लस कोण डी का मान क्या मान लेते हैं अपन, कोण डी का मान कोण डी रहेगा, कुछ दिख नहीं, कुछ है क्या, कुछ नहीं है, तो कोण डी ही रहेगा। तो कोण डी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, लेकिन ये बराबर के इस पर आएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, मतलब ये वाला कट जाएगा 90 डिग्री। ये प्लस का सी है, एक्स है, सी नहीं कटेगा, एक्स कटेगा, क्योंकि यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। अगर ये वाला एक्स बराबर के इस पर आएगा तो माइनस में आएगा, तो प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, कोण सी और कोण डी, तो कोण सी बराबर क्या होगा, कोण डी। कोई दिक्कत, इसको देते हैं समीकरण नंबर दूसरा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बहुत आसान तरीके से आप बिल्कुल समझ रहे हैं, है ना, बिल्कुल इजी भाषा में जिसको बोलते हैं, बहुत ही इजी, बहुत इजी, है ना। बिल्कुल एक एक पॉइंट को भी क्लू निकाल निकाल के अपन समझ रहे हैं। चलिए थोड़ा सा न्यू पेज एक ठो ऐड कर लेता हूँ यहाँ पास, है ना। चलिए डायग्राम तो दिखाना चाहिए, कुछ दिखे चाहे ना दिखे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पास से अब क्या होता है यहाँ पास कि डायग्राम में देखिए, है ना, यहाँ तक तो हमने ज्ञात कर लिया, है ना। अब यहाँ पर कितने त्रिभुज बने, समद्विभाजक जो शीर्षाभिमुख बना, तो यहाँ पर क्या बना, शीर्षाभिमुख जब बना है तो दो त्रिभुज का निर्माण कर दिया, जो बराबर बराबर बांट दिया। तो पहला बना दिया ए ओ डी और दूसरा बना दिया बी ओ सी, दो त्रिभुज में बांटा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों त्रिभुज को, तो कौन कौन से, तो तब बोलेंगे त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज बी ओ सी में। यहां पर कोण ए है, यहां पर कोण बी है, तो डाल देते हैं कोण ए बराबर है कोण बी के। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल दोनों पास बन रहा है, तो यहां डालते हैं 90 डिग्री। भाई कोण बन रहा है वहां पास,
90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ए डी बराबर है किसके, बी और सी के, सॉरी ए डी ए है ना, ये तो ए बी है, सॉरी ए डी, ए डी बराबर है बी और सी के। तो ए डी बराबर है बी सी के, ये क्या है, दिया हुआ है, दिया है, हमने ऊपर भी निकाल चुके हैं है ना, कि बी सी बराबर ए डी निकाल चुके हैं, है ना, ये भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल का 2 क्या दिया है, कोण सी बराबर कोण डी, तो कोण सी क्या दिया हुआ है यहाँ पास, यहाँ पर दिया हुआ है कोण सी बराबर का कोण डी, ये दिया हुआ है ना। एक मिनट, कोण सी बराबर कोण डी, ये समीकरण का 2 है, क्या समीकरण का 2 है ना, वो दिया हुआ तो ये है ए डी बराबर बी सी, ये दिया है, और समीकरण 2 से कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आया क्या, चलिए समझ में आया ना। अब यहाँ पर आते हैं, थोड़ा डायग्राम में देखिए, तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, नियम भी तो देखना है अपन को, है ना, क्या देखना है अपन को, नियम देखना है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग क्या, कौन सा नियम लगेगा, देखिए एंगल यहाँ पास बना, एक एंगल यहाँ पास बना, डबल एंगल, और ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है कि नहीं है, ये साइड है, तो यहाँ से अगर रेखा चलेगी ये आएगी, आएगी नहीं आएगी, आएगी, तो क्या बनेगा, एंगल साइड, एंगल साइड, एंगल यहाँ पर बन जाएगा, या एंगल, ये एंगल कौन है, एंगल साइड एंगल, क्या बनेगा, एंगल साइड एंगल, ये तो बन रहा है। अगर मैं इधर से भी देखूं तो ये क्या बन रहा है, ये एंगल, ये साइड है, फिर एंगल बीच में आ रहा है, तो एंगल साइड एंगल मतलब ए एस ए नियम लगेगा, क्या लगेगा, ए एस ए का नियम यहाँ पास लगेगा। तो यहाँ पास चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अतः बता देते, क्या बोलेंगे, अतः ए एस ए से तो त्रिभुज ए ओ डी समानांतर है किसके, त्रिभुज बी ओ सी के। वहां पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं ना भाई, नहीं बन रहे हैं, बन रहे हैं, कोई दिक्कत, एक बार देख ही लो, मैं आप लोग को दिखाई देता हूँ डायग्राम में, है ना। देखिए ए ओ डी पहला त्रिभुज समानांतर किसके, बी ओ सी के, समानांतर है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, अतः सी पी सी टी से, किसे, सी पी सी टी से, सी पी सी टी कब लगता है, जब 2 त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समानांतर होते हैं, क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं ना, तब वहां पर क्या लगता है, सी पी सी टी लगता है, क्या लगता है वहां पर, सी पी सी टी लगता है। तो बोलेंगे अतः सी पी सी टी द्वारा, तो ए अपना कोण था और बीच में ओ बराबर, बी अपना कोण था, ओ बीच में, ये दोनों को जोड़ते हुए रेखा थी अपनी, ये अपना हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, आंसर, क्या हो गया, आंसर। अतः रेखाखंड, अपना जो क्वेश्चन बोला था ना कि सीधी रेखा को ए बी से सब विभाजित करती है, तो वही लिख देंगे, अतः रेखाखंड, जो क्वेश्चन में लिखा वही लिखेंगे, है ना। तो क्या लेंगे, अतः, एक मिनट आप लोग यहाँ तक, तो अतः रेखाखंड सी डी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, अतः रेखाखंड सी डी, रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ये अपना हो जाएगा क्या, आंसर, ए एंड एस। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बेहतर तरीके से हमने इसको भी समझ लिया है।
तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि बहुत बेहतर तरीके से, तगड़े तरीके से अपने पढ़ाई करा रहे हैं, है ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। और ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रश्न चौथे से अपन करा देंगे पार्ट 2 में, ठीक है। प्रश्न चौथे से करा देंगे पार्ट 2 में, तो जाके वो अपना जाएगा क्वेश्चन 8। 8 क्वेश्चन है यहाँ पास, है ना। तो चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवां, कोई दिक्कत तो 5 क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से पार्ट 2 में करा देंगे। तो सो प्लीज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच।